आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है और यही हमारा बिगिनिंग करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का भी। तो आइए इसको आप ध्यान से समझते हैं। देखो, ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये अचानक से लोगों के दिमाग में आया कैसे। सबसे पहले एक आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रूक्स। ये साइंटिस्ट थे, ये 1879 में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो था ऐसी गैसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एट लो प्रेशर, यानी गैसेस को लो प्रेशर पे करके उनकी कंडक्टिविटी, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ये स्टडी करना चाह रहे थे। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये लो प्रेशर पे क्यों स्टडी करना चाह रहे थे? क्योंकि आपको पता होगा कि एयर जो हमारी होती है वो क्या होती है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो पुअर कंडक्टर होती है। अगर नॉर्मल कंडक्टिविटी होती तब तो हवा में करंट फैलता और हमको आपको सबको करंट ही लगता रहता। तो इसीलिए वो प्रेशर को लो करके उसकी कंडक्टिविटी पढ़ना चाह रहे थे। तो उन्होंने इस लो प्रेशर को करने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं आपका कैथोड रे सेटअप, कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे सेटअप कहते हैं। तो देखो, ये कैथोड रे ट्यूब है क्या? बेसिकली इस कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, इस तरह से देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, इस तरह से एक इन्होंने एक ट्यूब बनाई, आप इसको फॉलो करो पेन को। देखो, ये इस तरह से एक ट्यूब बनाई, इसके अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, एक इस तरफ डाल दिया और एक दूसरे तरफ इस तरह से एक मेटल इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, और इन सबको ले जाके इस तरह से एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, हाई डीसी वोल्टेज से इन्होंने कनेक्ट कर दिया, जो कि आप देख सकते हो अराउंड 10,000 वोल्ट के लगभग है। और इस पूरे सिस्टम को उठा के इन्होंने एक वैक्यूम पंप से भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो, इस पूरे सेटअप को उठा के इन्होंने वैक्यूम पंप से भी कनेक्ट कर दिया। क्यों वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया? क्योंकि वो नॉर्मल प्रेशर पे तो कंडक्टिविटी होगी नहीं, तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। इस पूरे सेटअप को उन्होंने सेट किया। ठीक है, तो फिर से बोल देता हूँ क्या क्या हुआ। दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों आप देख सकते हो, दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड हो गई, एक लॉन्ग ट्यूब हो गई, एक हाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एक वैक्यूम पंप हो गया। ठीक है, जिस चीज़ को इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको इन्होंने बोल दिया एनोड, और जिस चीज़ को इन्होंने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको क्या बोल दिया इन्होंने, कैथोड। तो ये सिंपल सा इनका सेटअप तैयार था। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी थे। तो अब देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन चीज़ों को मैं हटाता हूँ। देखो, अब इन्होंने 3 केस लिए। ठीक है, इन्होंने टोटल 3 एक्सपेरिमेंट किए जिससे चीज़ें समझ में आई। देखो, केस वन, आप देखो यहाँ पे केस 1, जब आपका जो प्रेशर है वो नॉर्मल है, यानी 1 atm प्रेशर है, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम रहते हैं वो 1 atm पे लिया। जब इन्होंने ये बीच में ये जो गैस का प्रेशर है वैक्यूम पंप से इस तरह सेट किया कि ये प्रेशर 1 atm रहे, तो इन्होंने देखा कि इस पूरे सर्किट के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा था। यानी यहाँ पे आप सिंपली कह दो कि नो रिएक्शन, कुछ हो ही नहीं रहा है। जब इन्होंने गैसेस का प्रेशर इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर 1 atm रखा तो इन्होंने देखा कि रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं किया, यानी कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, धीरे धीरे प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू किया। तो अब हम अगला केस देखेंगे, केस 2, जब इन्होंने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है। कितना रिड्यूस कर दिया है? 10⁻² atm से अब धीरे धीरे ये प्रेशर कम कर चुके। अब जो प्रेशर है वो 10⁻² atm से कम हो गया। तो अब अगली इमेज में ये देखो कि जैसे ही इन्होंने प्रेशर को क्या कर दिया है, 10⁻² atm से क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे कुछ रेज इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो मेटल के आपके प्लेट्स हैं उन दोनों प्लेट्स के बीच में आप इस तरह से देख सकते हो ये कुछ रेज निकलना स्टार्ट हो गई हैं इस तरह से। जैसे ही, मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे ही प्रेशर को इन्होंने 10⁻² atm से कम किया तो इन्होंने देखा कि कुछ आपकी कलरफुल रेज इन दोनों ट्यूब के बीच में क्या हो गई हैं, निकलना स्टार्ट हो गई हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कलर्ड ग्लो हो गया। और ये जो कलर था ये अलग अलग गैसेस के लिए कलर क्या था, डिफरेंट कलर शो हो रहा था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब पहले प्रेशर इन्होंने रखा था 1 atm तो कुछ हुआ ही नहीं सिस्टम के अंदर। फिर इन्होंने प्रेशर रखा आपका
10⁻² ATM से थोड़ा कम, तो देखा कि बीच में कलर्ड ग्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बीच में कलर्ड ग्लो तो स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे भी इनके सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि चलो ठीक है, ये कलर्ड ग्लो तो आ रहा है, इस तरह से चीज़ें बीच में चमक रहा है, तो अब ये जो चमक रहा है यानी कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में, इधर से इधर, या देखो या तो कैथोड से कोई चीज़ एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही है, या एनोड से कोई चीज़ कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना, तभी तो बीच में चीज़ें चमक रही हैं। तो अब ये इस कन्फ्यूजन में फंस गए कि इन दोनों में से किस तरफ रेस चल रही होंगी। तो उसका जवाब इनको मिलता है जब ये प्रेशर को क्या करते हैं और कम करते हैं। अब ये प्रेशर को कर देते हैं 10⁻⁴ ATM। तो देखो क्या होता है, आपको यहाँ पे समझ में आया। बस यहाँ पे ग्लो आ रहा है, इस तरह से ग्लो आ रहा है, लेकिन ग्लो किस तरफ चल रहा है ये अभी नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो देखो अब इन्होंने क्या किया, प्रेशर को 10⁻⁴ ATM कर दिया। जैसे ही इन्होंने प्रेशर को 10⁻⁴ ATM के लगभग रखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10⁻⁴ ATM से रखा, तो ये जो बीच में ये जो ग्लो आ रहा था ना अभी रेस का, ये जो बीच में अभी रेस के बीच में जो ग्लो आ रहा था, ये ग्लो क्या हो गया, गायब हो गया। यानी अब ये जो चीज़ें थी वो चमकना भी बंद कर दी। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो लिखा है, अब ये क्या हो गया, इनविजिबल कैथोड रेज हो गई, यानी अब वो बीच में चमक नहीं रही थी। तो अब ये तो आपके विलियम क्रूक्स और आपकी समस्या में आ गए कि यार अभी तो मैं पता ही करना चाह रहा था किस तरफ से किस तरफ जहाँ रेस ट्रैवल कर रही हैं, अब मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा। अब जैसे ही मैंने प्रेशर कम किया वो तो ग्लो भी ख़त्म हो गया। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, इन्होंने ये जो इस तरफ एनोड की प्लेट है ना, जैसे मान लो ये एनोड की प्लेट है, ठीक है, तो इस एनोड की प्लेट में क्या किए, इस तरह से इन्होंने छोटे छोटे छेद कर दिए। ठीक है, इस एनोड की प्लेट थी पूरी, इसमें ये छोटे छोटे छेद कर दिए। इन्हीं छेद वाली प्लेट को हमने कहा कि परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड एनोड कह दिया। देखो तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो ये आपकी एनोड की प्लेट थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एनोड की प्लेट थी, इधर छोटे छोटे इस तरह से इन्होंने छेद कर दिए। तो अब जो रेज निकली यहाँ पे, अब बस हमें रेज दिख नहीं रही थी ना, जब प्रेशर कम था तो ग्लो बंद हो गया था, यानी रेज हमें दिख नहीं रही थी, लेकिन रेज तो थी वहाँ पे। तो अब जो इनविजिबल रेज निकल रही थी, ऐसे ऐसे जो भी रेज निकल रही होंगी, अब वो क्या की, इस छोटे छोटे छेद के थ्रू पास कर गई। और जैसे ही पास कर गई, और इन्होंने ये इतने चालाक थे कि लास्ट में यहाँ पे ना एक ऐसा मटेरियल लगा दिया इन्होंने कि अगर कोई भी चीज़ उस मटेरियल से स्ट्राइक करेगी तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा, यानी ये मटेरियल चमक जाएगा। जैसे ही मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल लगा दूँ इस तरह से कि अगर कोई चीज़ इस पर स्ट्राइक करे, अगर कोई चीज़ स्ट्राइक करे तो ये ग्लो हो जाए। तो जैसे ही इन्होंने इस एनोड के ऊपर छोटे छोटे छेद किए, तो इन्होंने देखा कि ये वाला जो मटेरियल था ये ग्रीनिश ग्लो कलर से क्या हो गया, ग्लो करने लग गया। तो इनको पता चल गया कि यानी इस चीज़ पे कोई चीज़ स्ट्राइक की है, यानी जो मैंने पीछे मटेरियल लगाया है उस पर कोई चीज़ स्ट्राइक की है। अब आप एक ही बात बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे आप खुद से सोचो कि ये है, यहाँ पे ये चीज़ आपकी ग्लो कर रही है। अगर ये चीज़ ग्लो कब करेगी, जब इस तरफ से कोई चीज़ निकल के इधर हिट करेगी तभी तो ग्लो करेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि इधर से निकल के जाएगी दूसरे तरफ से, ऑब्वियस ही बात है उसके अपोजिट एंड से ही कोई चीज़ आ रही होगी, तभी तो वो जाके उसको हिट करेगी और ये वाला मटेरियल क्या करेगा, आपका ग्लो करेगा। तो यानी अब इनका एक आंसर तो यहाँ पे इनको मिल गया कि यानी अभी तक इनका कंक्लूजन क्या बना, इनका कंक्लूजन ये बना, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सबसे पहले जब ये 1 ATM पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही प्रेशर इन्होंने 10⁻⁻² ATM से कम रखा तो ये जो कैथोड रे ट्यूब थी इसके बीच में कुछ रेज इनको ग्लो करती हुई दिखी। जैसे ही इन्होंने प्रेशर 10⁻⁴ ATM रखा तो ये जो प्लेट थी इन दोनों के बीच में, अब यहाँ पे इनको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस लास्ट वाले स्क्रीन में कुछ आपके फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिए। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं कि जब भी उन पे कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी तो वो ग्लो करते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो एनोड के पीछे ये आके यहाँ पे ग्लो होने लगा, और अगर कोई चीज़ ग्लो हो रही है तो इनको कंक्लूजन में ये पता चल गया कि ये चीज़ इधर से निकल रही होगी और इन्हीं छेद के थ्रू होते हुए लास्ट में जाके स्ट्राइक कर रही होगी। तो अब ये इस कंक्लूजन पे आ गए कि जब भी हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे ये जो कैथोड वाले पार्ट हैं, इस कैथोड वाले पार्ट से कुछ रेज निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। इसी रेज को, इसी इनविजिबल रेज को इन्होंने क्या कहा, कैथोड रे कहा।
बात समझ में आई? ये पूरी की पूरी कहानी थी। और यहाँ पे इन्होंने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया था, फ्लोरेसेंट मटेरियल जो क्या था, जिंक सल्फाइड था, ठीक है, जो कि किसी चीज़ के स्ट्राइक करने पे होता है। तो ऐसे डिस्कवरी होती है कैथोड रे की। देखो मैंने पूरा जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिस तरह से, मैंने उस तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो एक बार और आप देखने की कोशिश करना, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। यानी देखो अब तो हमको ये समझ में आ गया कि सर ये मान लीजिए आपका कैथोड रे है, यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, यहाँ पे दूसरी मेटल प्लेट है। तो इस कैथोड से रे निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। ये चीज़ हमको परफोरेटेड कैथोड करने से, सॉरी परफोरेटेड एनोड के पीछे वाले फ्लोरेसेंट मटेरियल से हमको ये चीज़ें पता चल गई। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी कि ये जो अब रेज निकल रही हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखो इनको भी इन्होंने किस तरह से स्टडी किया। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखने की कोशिश करो। देखो जब भी सबसे पहले इन्होंने क्या किया ना, इस रेस, ये जो रेस चली थी उनके बीच में ले जाके एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को रख दिया। जैसे देखो यहाँ पे ये जो है, इन रेस के सामने इस तरह से एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को रख दिया और यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी इन्होंने। तो इन्होंने ये देखा कि अब भी जब रेज निकल रही हैं इस तरह से, तो इसकी यहाँ पे क्या बन जा रही है, एक शैडो बन जा रही है। जस्ट उसके पीछे ही उसकी शैडो बन जा रही है। और किसी चीज़ की भी अगर शैडो बनती है तो हम इसको तो 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ें किस चीज़ में लाइट होती है और वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो इन्होंने जैसे ही उस कैथोड रे के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो उसके पीछे एक क्या हो गई, शैडो बन गई। और जैसे ही शैडो बन गई तो ये कंफर्म हो गया कि कैथोड रे एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। अभी तक तो ये भी सवाल था ना कि बस रेस चल रही थी, वो स्ट्रेट में चल रही हैं, कर्व में चल रही हैं, कैसे, नहीं पता था। लेकिन शैडो बनने की प्रोसेस से हमें ये समझ में आ गया कि ये जो रेज हैं ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में हमारी ट्रेवल करती हैं। ठीक है। अब देखो अगले पार्ट में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट वाले पार्ट में आप ये देखो, एक लाइट व्हील रख दी इस तरह से, बहुत ही छोटी सी लाइट वेटेड एक क्या कह सकते हो, एक व्हील रख दी। जैसे ही एक लाइट व्हील इन्होंने इस तरह से रख दी इसके सामने, और फिर से जब ये रेज ट्रैवल करना शुरू की तो ये व्हील क्या करने लगी, ये रोटेट करने लगी, ये चीज़ रोटेट करने लगी। यानी देखो यहाँ पे ये इस तरह से मान लो एक व्हील है, ठीक, और रेज जा रही हैं और ये इसको हिट कर रही हैं। उसके बाद ये व्हील इस तरह से रोटेट करने लग जा रही है। तो ये चीज़ रोटेट कब की होगी, जब इसको कोई चीज़ हिट किया होगा तभी तो। यानी इस रेज के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए ना, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए जो इस आपके जो मेरी व्हील है उसको हिट करें और वो चीज़ रोटेट करे। तो ये चीज़ रोटेट की, यानी हमको यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चल गया एक लाइट व्हील वाले से कि ये जो रेज हैं ये आपकी किसी न किसी पार्टिकल से भी बनी हुई हैं। देखो कितने ध्यान से छोटी छोटी चीज़ें करते गए और सीधा सीधा चीज़ें निकलती चली गई। पहले रख दिया एक ऑब्जेक्ट, उसकी शैडो बन गई तो पता चल गया हमको कि स्ट्रेट लाइन में चलता है। दूसरे में इन्होंने एक लाइट व्हील रख दी, वो रोटेट कर गया तो हमको पता चल गया कि भाई ये किसी न किसी पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं। अब देखो ये तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो ये जो थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया, ये रेस तो चल ही रही थी इस तरह से, इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर रख दिया पॉजिटिव चार्ज, नीचे रख दिया उसके नेगेटिव चार्ज। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर रख दिया इन्होंने पॉजिटिव चार्ज, नीचे रख दिया इन्होंने नेगेटिव चार्ज। और ये रेज इस तरह से निकल रही थी और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गई। तो कोई भी चीज़ अपोजिट चार्ज ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये जो मेरी रे है, ये आपकी, ये जो मेरी रेस चल रही है ये मेरी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस रे के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इस रे के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट की गई है। तो ये तीसरे एक्सपेरिमेंट से हमको ये चीज़ पता चल गई। इसी चीज़ को फर्दर इन्होंने मैग्नेट रख के भी कंफर्म कर दिया। ठीक है, इसी फर्दर चीज़ को इन्होंने मैग्नेट रख के भी कंफर्म कर दिया। मैग्नेट में भी उसी तरह से डिफ्लेक्ट किया जिस तरह से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये भी इनको पता चल गया। तो अभी तक 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। पहली वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, दूसरी उसका पार्टिकल नेचर है, तीसरा उसका नेगेटिव चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसी तरह से वो और भी एक्सपेरिमेंट करते गए। तो सब चीज़ का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ कुछ चीज़ें। जो भी प्रॉपर्टी का नंबर होगा, 4th प्रॉपर्टी मान लो कि जब भी ये रेज जो थी ये आपकी आयोनाइजेशन इफेक्ट भी क्रिएट करती थी। आयोनाइजेशन
इफेक्ट भी क्रिएट करती थी। आयोनाइजेशन मतलब कि कोई भी चीज़ अगर मान लो ये जो ट्यूब है इसके अंदर कोई गैस आप रख रहे हो, तो अगर ये कैथोड रे उसके पास कर रही हैं तो इसको आयंस में इस गैस को कन्वर्ट कर देती थी, तो वो आयोनाइजेशन इफेक्ट होता था। अच्छा, कोई अगर आप इनके ऊपर लाइट मेटल रख दोगे, बीच में अगर कोई बहुत लाइट मेटल रख दिया, जैसे मान लो कि ये आपकी कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ पे बहुत लाइट मेटल कोई रख दिया, तो इसको ये लोग क्या करेंगे, आपका फाड़ के निकल जाएंगे। इसी को हम क्या कह रहे हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है। यानी इनको इन रेस के पास एक पेनिट्रेटिंग इफेक्ट की भी पावर मौजूद है। और क्या है कि अगर कोई आप इनके सामने कोई क्या करोगे, हैवी मेटल रख दोगे, तो हैवी मेटल के ऊपर ये स्ट्राइक करके एक्सरेस का प्रोडक्शन भी कर सकती हैं। तो ये कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा, आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था क्या। ठीक है, अच्छा तो अभी तक लेकिन ये सब चीज़ें तो हमको पता चल गई बेसिक, लेकिन बाद में ये पता लगता है, आगे के चैप्टर्स में हम जैसे से प्रोसीड करेंगे हमें पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है रे, ये एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये चीज़ हमें वैसे अभी पता है, उस ज़माने में बाद में एक्सपेरिमेंट करके पता चली। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, जे थॉमसन जो होंगे, आपने नाम सुना होगा जे थॉमसन मॉडल का, ये अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू चार्ज बाय मास का रेशियो फाइंड करेंगे। ये क्या करेंगे, चार्ज बाय मास का रेशियो फाइंड करेंगे। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है मिल्कन, ये एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। इसको मैं अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा भी। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और यहाँ से ये क्या करेंगे, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। ये क्या करेंगे, चार्ज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यानी जे थॉमसन चार्ज बाय मास का रेशियो फाइंड करेंगे, मिल्कन आएंगे वो चार्ज फाइंड करेंगे। तो अब बताओ, चार्ज बाय मास पता चल गया आपको, चार्ज पता चल गया, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों के हेल्प से आप मास तो आराम से निकाल लोगे। तो अब यानी ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से जो रेज बनी हुई थी जिसको इलेक्ट्रॉन हम कह रहे थे, उसका हमको चार्ज पता चल गया, मास पता चल गया, यानी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी हमको पता चल जाती है। और इस तरह से चीज़ें फिर आगे प्रोसीड करती हैं। आपकी जानकारी के लिए पता ही होगा इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम इसके ऊपर चार्ज होता है। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो होप करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस पूरे वीडियो में हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को देखा। अपने अगले वीडियो में फर्दर लेक्चर के साथ में हम प्रोसीड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।